डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि बोर्ड की रीत से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों में से एक प्रकार का संयोजन आज हम बताएंगे और दोनों एक साथ अंतर करके बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसको बढ़िया से तैयार कर लेना बेटा, इसकी तैयारी करना। तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो नंबर 1 क्या है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। ओके, इन दोनों में से आज हम आपको एक नंबर श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाएंगे। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। इसका आलेख कैसे बनेगा, इसको देखने बेटा। V1 V2 V3 एक प्रतिरोध है, कौन R1 R2 और R3। ओके बेटा, यहाँ आपका संयोजन है। ये बड़ा प्लेट है, जो धन को प्रदर्शित करता है, धन प्लेट और एक ऋणात्मक प्लेट। धनात्मक प्लेट से धारा बढ़ती है और ये इस तरह से आगे बढ़ती है। ओके बेटा, यहाँ पूंजी रहती है जिससे धारा को प्रवाहित किया जाता है और रोका जाता है। ये आपका सेल है, ये पूंजी है। ओके बेटा, इस तरह से ये श्रेणी क्रम संयोजन का कंसेप्ट है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है बेटा। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों, ध्यान दें, को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध की प्रत्येक प्रतिरोध, ध्यान दें, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा। क्या कह रहा है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जैसे प्रतिरोध देखिए पहला सिरा है, दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ओके बेटा, इस प्रकार के संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन, इस प्रकार के संयोजन में
सभी प्रतिरोधों में इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है। धारा का मान मतलब, अब ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। यानी यहाँ से शक से जो धारा प्रवाहित होगी, मान लीजिए आई चल रही है, तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। ओके बेटा, तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान स्वयं समान आता है। यानी जिससे जितने एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा उतने एम्पियर की धारा लास्ट तक जाएगी। आगे देखें, माना तीन प्रतिरोध, R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनके सिरों के बीच का विभवांतर उनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3। ओके बेटा, जब V3 है, ध्यान दीजिए, देखिए आपके तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3। इन प्रतिरोधों के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच का विभवांतर कितना है? V1, V2, V3। एक चीज यहाँ नोट करना बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध के मान भिन्न भिन्न होते हैं, विभवांतर के मान भिन्न होते हैं, किंतु धारा का मान एक समान होता है। और जब ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब माना यदि इस परिपथ का कुल विभवांतर, इस परिपथ का कुल विभवांतर B हो तो देखिए, अगर कुल यहाँ से B जा रहा है तो यही तो B ही तो B1, B2, B3 में बढ़ रहा है तो B इक्वल टू क्या होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3। ये आपका हुआ एक क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, यदि इन तीनों प्रतिरोधों में बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम से ओम का नियम आप लोग पढ़े हैं कि समानुपाती आई अर्थात V1 इक्वल टू R, V इक्वल टू क्या होगा बेटा बोलो? V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2, V3 इक्वल टू I R3। ठीक है, इन्हीं मानों को आप सभी का एक में रख लीजिए। V1, V2 तथा V3 के मानों को समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा। तो V1 इक्वल टू I R1, I R2, I R3। V1 इक्वल टू I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3।
इसको ले दिया समीकरण। आगे देखिए, यदि किसी परिपथ के सिरों के बीच का कुल विभवांतर बी एवं बी कामा बहने वाली धारा आई एवं तुल्य प्रतिरोध आर हो तो ओम के नियम से क्या होता है, आई आर। समीकरण 2 तथा 3 से, 2 में समीकरण 2 में बीज करतु आई आर बदले रख दो बेटा। तो क्या हुआ, आई आर बीज करतु आई R1 प्लस R2 प्लस R3। और देखिए दोनों तरफ से आई कट गया, कितना बचा, R R1 प्लस R2 प्लस। देखिए क्या सूत्र आपका, R R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सूत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध है, अगर तीनों जोड़े तो इससे बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल देखें बेटा, इस पर आधारित एक एग्जाम्पल देखें और इसी तरह प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए जैसे आपसे पूछा जाए, यदि आपके पास 3 प्रतिरोध है, देखिए 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 और इस श्रेणी क्रम में जुड़े हो। पहला है 10 ओम, 6 ओम, 4। और आपसे पूछा जाए 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 4। ये इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध चूंकि किस क्रम में जुड़े हैं, चूंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 10 धन 6 धन 4 बराबर 20। ठीक है बेटा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 20। इस तरह से इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। जो भी इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी इस अध्याय में, उन्हें आप लोग सॉल्व करें। ओके बेटा, धन्यवाद।